हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपनी उसी व्यस्तता के बीच आप सब मेरी वीडियो देखते ना, उसके लिए तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन लोगों के बारे में। पहली अप्सरा मॉम, दूसरी जगत दीदी और तीसरी रंगीली रसीली छीछी। तो पहले हम बात कर लेते हैं अप्सरा मॉम के बारे में, क्योंकि अप्सरा मॉम का सुबह का एक वीडियो आया था जहां पर वो मोहित को साथ लेकर बैठी थी। और आप सबको याद दिला दूं कि मोहित और मनीषा के डांस की बड़ी चर्चाएं हुई। बहुत सारे लोगों को उस डांस में कुछ गलत नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस डांस में बहुत कुछ गलत नज़र आ गया। उनके हिसाब से देवर भाभी का जो डांस था ना, वो देवर भाभी के डांस से ज़्यादा कुछ था। क्या आ गया मुंह में। तो हाँ, अब उस डांस में देवर भाभी के डांस से कुछ ज़्यादा ही डांस उनको नज़र आ गया। पता नहीं वो कौन सी आंख से देख रहे थे, है ना। तो चलो उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन अप्सरा मॉम का मुझे वीडियो इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अपने बहू के चरित्र के बारे में लोगों को समझाने आई थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बहू का और मोहित का कोई अफेयर नहीं चल रहा। और अप्सरा मॉम किसको समझाने आई थी? क्योंकि जो मनीषा को प्यार करते हैं वो लोग पहले से ही जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अप्सरा मॉम उन लोगों को समझाने के लिए आई थी जिनके सामने अगर माँ सीता भी खड़ी हो जाएंगी ना, और अगर उनको माँ सीता नहीं पसंद होंगी तो वो उन पर सवाल उठाएंगे। यहाँ मैं माँ सीता और मनीषा का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, उसको गलत वे में मत लेना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपनी सोच का दायरा बढ़ाना ही नहीं चाहते। उन्होंने 9 महीने पहले एक इमेज बना ली राज परिवार के लिए कि राज परिवार को जो है वो खराब है, गंदा है, और अब वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। वो उसी बात को रोज पीटते रहते हैं, राज परिवार गंदा है, राज परिवार बेकार है, राज परिवार की सारी एक्टिविटीज़ खराब है। आप सब इन लोगों को देखिएगा, ये लोग ना राज परिवार के बर्तनों को भी देखते हैं, ये लोग राज परिवार के घर को भी देखते हैं। और ये वो लोग हैं जिनसे अपना घर नहीं संभाला जाता, जिनके अपने घर की हालत बहुत ख़राब है। वो लोग दूसरे के घर के अंदर झांक रहे हैं। वो लोग जो अपने गांव कस्बों से बाहर ट्रैवल नहीं करते, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भाई स्लीपर क्लास में क्यों गए, है ना। जो लोग ट्रैवल नहीं करते बहुत ज़्यादा। तो अप्सरा मॉम का वीडियो मुझे इसलिए बुरा लगा कि वो उन अंधे, गूंगे, बहरे लोगों को समझा रही हैं जो ये मान चुके हैं कि गलती राज परिवार ही कर सकता है। उन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। और अपनी बहू के चरित्र के बारे में भाई अप्सरा मॉम आप बेहतर जानती हैं, है ना। तो आपको अपनी बहू के चरित्र को लेकर बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मनीषा को जानते हैं उनको पता है कि मनीषा कैसी है, और जो मानने को तैयार ही नहीं है वो तो फिर अलग ही बात है ना, आप उनको समझा ही नहीं सकते। और ये वो लोग हैं जो जगत दीदी के सपोर्टर हैं, आप समझ रहे हैं। अब वो लोग मनीषा को, अब जगत दीदी का टॉपिक, अप्सरा मॉम का टॉपिक जो है वो क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब जगत दीदी के जो सपोर्टर हैं वो मनीषा को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? वो इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी देवी तो बदनाम हो चुकी है। उनकी देवी की पोल पट्टी तो लोगों के सामने खुल गई। अब वो इसी हड़बड़ाहट में है कि अब जो है किसी भी तरह से कोई भी लिंक जोड़ के जो है वो हमें मनीषा को बदनाम करना है। मतलब चाहे मनीषा सीधी चल रही हो, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं, वो सीधी इसलिए चल रही थी क्योंकि सामने कोई गैर मर्द खड़ा था। वो इस तरह की बातें करने वाली औरतें हैं, क्योंकि उनकी अपनी जगत दीदी जो है वो बहुत बदनाम हुई भाई, बहुत बदनाम हुई 9 महीने पिछली कंट्रोवर्सी में। अब यहाँ मैं जगत दीदी का कोई वो नहीं है, विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक औरत अगर
चाहे तो कोई मर्द उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। एक औरत के बिना चाहे कोई मर्द उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। भाई कहीं ना कहीं से इशारेबाजी, कोई ना कोई एक लूप तो मिला होगा ना जो सचिन आगे बढ़ा। आप समझ रहे हो? और आगे बढ़ गया, वो बंदा आगे बढ़ गया। उस बंदे ने जो है वो एक तरफा, मान लेते हैं कि एक तरफा प्यार में था, उस बंदे ने वाईटी पर आके सारा जहर उगल दिया जगत दीदी के खिलाफ। तो जगत दीदी क्यों खामोश रही? क्यों खामोश रही? हाँ, अगर किसी आपके बारे में जो इतनी जहर उगल रही है, आपके बारे में कोई आके आदमी बोल दे तो आपका तो पूरा खानदान उसे मार मूर के आ जाएगा। हमारी जगत दीदी क्यों खामोश रही? क्यों? क्योंकि गलती उनकी भी कहीं ना कहीं थी और वो उस वक्त उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। और एक दो उदाहरण नहीं थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए थे जिन्होंने बोला कि भाई जगत देवी नहीं है, जगत देवी के नाम पे धब्बा है ये औरत। सबने बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था? बहुत सारे लोगों ने बोला था। एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान बोल सकता है, 3 इंसान बोल सकता है, 4 इंसान बोल सकता है, 10-15 इंसान तो नहीं बोलेंगे ना। और अब जाके जगत दीदी का जो है एटीट्यूड थोड़ा सा सही हुआ है, वरना कंट्रोवर्सी से पहले जगत दीदी का एटीट्यूड अलग लेवल का था। चलो जगत दीदी की बात भी अब यहाँ कर देते हैं हम ख़त्म, क्योंकि जगत दीदी के सपोर्टर्स, जगत दीदी ये सब मनीषा के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो खुद बदनाम है। अब वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से मनीषा को, राज परिवार को जो है वो इतना बदनाम कर दे जिससे उनके जगत दीदी के पाप धुल जाए। तो जगत दीदी के पाप तो भाई गंगा जल में नहाने से भी नहीं धुलने वाला है, क्योंकि 2 तरफा चीज़ें हुई थी, ये सबको समझ में आती हैं। अब लोग अगर ये बोले कि नहीं भाई वो तो विधवा थी, गलती उसकी नहीं थी, तो भाई वो 40 साल की औरत भी थी। उसको ये भी पता था कि मैं जिससे अफेयर चला रही हूँ या जिसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रही हूँ वो इंसान पहले से शादीशुदा है। मर्दों को तो कहा जाता ना कि छुट्टे सांड होते हैं। गलती सचिन की थी, लेकिन इशारा तो सामने वाली ने किया ना, उसी के इशारे पे सारा ये सब कुछ हुआ ना, सारा खेल अंदर ही अंदर चला ना। तो फिर अब ये नहीं कोई बोलेगा कि पवित्र है। और इसीलिए सब चाहते हैं कि जो सपोर्टर है सब चाहते हैं कि मनीषा बदनाम हो जाए ताकि हमारी जगत दीदी के पाप धुल जाए। तो भाई इस जन्म में तो ये पाप लग गया है ना। वो आगे अच्छा काम करेंगी तो ठीक है। अब 6 महीने से अगर वो कोई उनकी गलत एक्टिविटीज़ नहीं है तो कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा, कोई उन्हें नहीं छेड़ रहा। अपना वो खुश रहें, अपने आप में खुश रहें, अपनी बच्ची को पालें, अपने परिवार को देखें, जो देखना है उन्हें देखें। अब दूसरी बात, ये वाला टॉपिक क्लोज हो गया। अब हम बात करेंगे रंगीली रसीली छीछी की। तो भाई रंगीली रसीली छीछी तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर ना कूड़ा भरा हुआ है कि वो कूड़ा जितना उगल देती ना उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर और पैदा हो जाता है। वो कूड़ा, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो कूड़ा पैदा कर सकती है। उसके अंदर कूड़ा इतना है, जहर इतना है, जहरीली है वो औरत। उसको खुद मान लेना चाहिए कि वो जहरीली औरत है, गंदी। उससे ज़्यादा मैंने गंदी, नीच, घटिया, बेहया औरत नहीं देखी आज तक। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही परिवार बचा है 6 महीने से बात करने के लिए, और तुम्हारी जो ऑडियंस है वो तो तुम्हारे जैसी है, बिल्कुल डिट्टो तुम्हारे जैसी है यार। मंदबुद्धि चलो रहने दो, ऑडियंस को नहीं बोलेंगे। तुम्हारी ऑडियंस नहीं है वो, तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं, जो तुम्हारे एकदम तुम्हें देवी बना के बैठे हुए ना तो वो तुम्हारे जितने भी हैं भाई, चंगू मंगू जो भी हैं तुम्हारे, ढोल ढक्कन जो आसपास तुम्हारे पैनल पे बैठते हैं, करते हैं, बोलने का सरूर नहीं है और आ जाते हैं बोलने के लिए। हैं, आदमी गलत है, औरत गलत नहीं है। औरत ने इशारों से बुला लिया, खींच लिया, वो गलत नहीं है, आदमी गलत है। और ये औरतें, ऐसी औरतें ना, अगर इनके पति का कहीं चक्कर चल गया ना
तब ये बोलेंगे कि मेरा पति गलत नहीं था, भाई वो सामने वाली औरत गलत थी। तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। तो रंगीली रसीली चीची जो है वो आ, इसी तरह रंगीली रसीली ही बनी रहें। बहुत रस है उसके अंदर, बहुत रंग है उसके अंदर, बहुत कुछ जमा हुआ है। मैंने उनकी जो पिछली वीडियोस देखी ना, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, तो मतलब मेरे को तब जाके समझ में आया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये आती है, किस तरह के माहौल में ये पली बढ़ी है और किस तरह की बातें जो है ये जो कर रही है वो इसी वजह से कर रही है, क्योंकि इसकी परवरिश भी सही नहीं हुई है। इसको सिखाया नहीं गया, मैनर्स नहीं सिखाया गया, स्कूल में इसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, ये तो रंगीन मिजाजी में लगी हुई थी, तो क्या ही इसको कोई सिखा पाता। माँ बाप की गलती नहीं है, स्कूल टीचर की गलती नहीं है, गलती तो हमारी रंगीली रसीली की है। बचपन से इनको शौक हो गया था रंगीली रसीली बनने का। तो चलो कोई बात नहीं, रंगीली रसीली जी, आप अपना काम करते रहे, आपके काम में कोई दखल नहीं देगा। आप इसी तरह आप जैसे भौंकती हैं भौंकती रहें। और बाय। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा आप सब, ठीक है ना? चलिए, ओके, बाय।